चलो देखो, लास्ट क्लास में मैंने ये कराया था कि अगर हमारे पास बेंजीन है, अगर हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं किसी हेलोजन के साथ जो क्लोरीन या ब्रोमीन में से होगा, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो मैंने कहा था बेंजीन पे हेलोजन लग जाएगा, याद आया? और फिर मैंने कहा था अगर हम बेंजीन को रिएक्ट कराएं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ, अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो बेंजीन पे क्या लग जाता है, आर ग्रुप, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिर हमने कहा था कि अगर हम बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, असाइल हैलाइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, तो बेंजीन पे लगता है COR। कोई डाउट? याद है? एंड अगर सिर्फ HNO3 से रिएक्ट कराएं तो NO2 लगता है। नहीं नहीं, अगर सिर्फ HNO3 लेते हैं, नहीं, हाँ, अगर दोनों लेते हैं तो NO2 लगता है। अगर हम अकेला H2SO4 लें, समीर याद है कुछ? SHO3 लग जाता है। यही सब किया था, इसमें कोई भी डाउट है? हाँ, नहीं, चारवी, इसमें कोई दिक्कत? महक, क्लियर? अनन्या, सीरत, कशिश? चलो फिर कशिश, एक क्वेश्चन तुमसे शुरू करते हैं। पहला, मान लो कशिश हमारे पास है टॉलवीन, जब बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, टॉलवीन। हमने इसको रिएक्ट कराया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो क्या बनेगा, क्या लगता है? सी के साथ Cl, ये कैसे? देखो, पहली बात तो रिएक्शन को पहचानना सीखो, ये एक अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड को तुम रिएक्ट करा रहे हो किसके साथ, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, जो एक लुईस एसिड है। तो ये बेंजीन वाली रिएक्शन है, तुम्हें बेंजीन रिएक्शन पहचाननी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिया, CH3 हटा दिया, CH3 लगा दिया। ठीक है ना? मैं समझ आ रहा है? पहले रिएक्शन को पहचानो। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, क्लोरीन किसके साथ चला जाता है और CH3 को बेंजीन पे लगाना पड़ता है। अगर बेंजीन पे कुछ भी नहीं था तो बेंजीन पे कहीं पे भी लगा दो। अब बेंजीन पे पहले से ही क्या लगा हुआ है, रोहन, CH3 कैसा ग्रुप होता है, +M। क्यों? क्योंकि इसके आसपास कैसे बॉन्ड्स हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं। कोई डाउट? अच्छा, जो +M ग्रुप होता है वो कैसा होता है श्रुति, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ये मैंने तब कराया था जब मैं +M ग्रुप करा रहा था। ठीक है, मैंने तुम्हें कहा था कि याद रखना ऑर्गेनिक। तो +M कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो मतलब अब जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है, जो इनकमिंग ग्रुप है, वो कहां लगेगा, या तो ऑर्थो पे या, तो पहले से CH3 यहां लगा हुआ है। इसकी ऑर्थो पोजीशंस कौन सी हैं, या तो यहां लगा दो या,
यहाँ लगा दो, दोनों सेम है तो किसी एक पे लगाना है, दोनों पे नहीं लगाना, किसी एक। तो या तो यहाँ लग जाएगा या फिर देखो, अब यहाँ पे जिनको ऑर्थोपैरा नहीं पता है या भूल चुके हैं तो दिक्कत आएगी ही आएगी। कोई डाउट? समझ आया? प्लस एम क्या होता था? प्लस का साइन क्यों लिखा है? तो प्लस का साइन क्यों लिखा है? क्योंकि दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, या तो ऑर्थो पे लगेगा या पैरा पे। पैरा वाला हमेशा मेजर होता है एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, एंड ऑर्थो वाला क्या होता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप पास पास आ जाते हैं तो थोड़ी सी रिपल्शन हो जाती है, जबकि यहाँ पे बड़े बड़े ग्रुप ऑपोजिट है तो काफी स्टेबल प्रोडक्ट होता है। कोई डाउट? मेजर माइनर का मतलब, अगर पैरा वाला 65% बन रहा है तो दूसरे वाला अराउंड 35% बनता है। कितना तो फर्क है। हाँ बिल्कुल। कोई डाउट? वो हर एक क्वेश्चन में हर एक रिएक्शन अलग अलग होगा। इस केस में बस पैरा वाला मेजर होता है, ये याद रखना पड़ेगा ऑलवेज। जो मेजर माइनर पहचानने का तरीका है वो हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग है। अब आज क्लास के बाद तुम सब रुकोगे? तुम्हें भी ऑर्गेनिक तो आती नहीं, टेस्ट चेक कर लूंगा अभी, तो यहीं पढ़ोगे। अभी देख लेते हैं। हाँ, एनहाइड्रस। 4 भी रुकेगी। फोन कर देना पेरेंट्स को। महक भी रुक रहा है। हाँ और क्या। क्यों? पूजा करने। पापा को ऊपर बुलाना है, पापा ही आएंगे लेने। नहीं, फिर जाओगे कैसे? कैब में? तुम्हारी अगली क्लास सैटरडे होती है ना? सैटरडे को क्लास थोड़ी जल्दी रखेंगे। कल कर लें। कल सुबह आ जाओ, देख लो फिर बाकी सब आ सकते हैं या नहीं। 5:30 तो कल फिजिक्स है ना? सर मेरा टेस्ट है 5:30 to 6:30 का। वो टेस्ट टूस्ट हो गया सर। मैं तो परसों ज्यादा लंबी क्लास रखने की सोच रहा था। हाँ ठीक है, फिर कल आ जाना 5:30 to 7:30। नहीं 7 o'clock ही बनेगा, मेरे एक्सपोर्ट में क्लास होती है। छुट्टी ऐसे नहीं, वो उनकी 2 दिन तो मैं क्लास लेता हूँ, 2 दिन 9th की 2 दिन 10th की। 2 में से भी एक दिन अगर छुट्टी कर दूंगा तो कैसे चलेगा? क्या कह रहे हो? सैटरडे को क्लास होगी। क्यों? तो क्या हो गया? कोई बात नहीं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते। इसका आंसर हमें श्रुति बताएगी, ठीक है ना श्रुति? स्पेशल क्वेश्चन फॉर स्पेशल स्टूडेंट्स। और भी
चलो भैया भाई, तुम्हारे लिए सिफारिश आई है। मुझे तो प्रोडक्ट लिख के बताओ कॉपी में। सीधे प्रोडक्ट क्या होगा? अरे बच्चे ये चेक नहीं करते सीरत। देखो बेंजीन पे जो ग्रुप पहले से लगा हुआ है वो चेक करते हैं। बेंजीन पे पहले से क्या लगा हुआ है? NO2। ये ग्रुप कैसा होगा? माइनस है। माइनस है में तो ये कैसा होगा साहिल? मेटा डायरेक्टिंग। तो जो क्लोरीन तो चला जाएगा यहाँ पे, क्लोरीन चला गया यहाँ पे, जो ग्रुप बचेगा वो कहाँ लगेगा? मेटा। कोई डाउट? NO2 तो यही रहेगा। इसकी मेटा पोजीशन कौन सी है? कशिश समझ आ रहा है? पक्का नहीं आ रहा? हाँ, पढ़ के आए थे आज? लास्ट क्लास का नहीं, ऑर्गेनिक शुरू से। सिर्फ लास्ट क्लास का पढ़ने से बात नहीं बनेगी श्रुति, बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। मतलब कोई तुम्हें अंधेरे में नहीं रख रहा हूँ कि सिर्फ लास्ट क्लास का पढ़ के आओगे तो ऑर्गेनिक चल जाएगी, नहीं। मैं तो पहले का है, ऑर्गेनिक का एक लेक्चर मिस और तुम्हारी ऑर्गेनिक गई। और अगर तुम्हारे स्कूल में एग्जाम्स होंगे तब भी मैं सिलेबस नहीं रोकूंगा, सिलेबस आगे चलता जाएगा। ठीक। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लूंगा, रेगुलर क्लासेस चलती रहेंगी। हाँ, मर्जी है तुम्हारी। कल वाली सैटरडे वाली कल लगानी है तो कल लगा लो। या तो कल लगाओगे या सैटरडे लगाओगे, फिर मैं सैटरडे बोलो, फिर कल आ जाओ शाम को 7। हाँ, और टेस्ट परसों दे देना, पहले दे देना। पहले दे देना। क्या हो गया तुम? कहते ना कि सर आप एक काम करो, सीक्रेट रखते हैं, ठीक है? अरे कुछ लीक लूक नहीं होता। कल होगी बच्चे, सैटरडे ये कह रहे हैं छुट्टी के लिए, तो देखते हैं, इनका एनडीए का पेपर है उसके बाद। अच्छा हाँ, तुमने कल आना होगा, फिर तुम्हें कैसे जाओगी, ये भी बात सही है। चलो देखते हैं, मैं बता दूंगा। प्रोडक्ट, चार्बी, प्रोडक्ट क्या होगा? कशिश, प्रोडक्ट कहाँ पे बच्चे? देखो पहली बात तो ये, सुनो सुनो, मेटा पे कहाँ से लग जाएगा? OH तो प्लस है में। तुम आज रुक के जाओगे, आज 8 बजे तक कहीं नहीं जा रहे हो। पेरेंट्स को फोन कर दूंगा मैं अपने आप, ठीक है?
तो ये क्लोरीन को कौन ले जाएगा? अब सब पहले में तुम्हारा आंसर बताओगे? क्या लगाया? गलत है। अच्छा मेरी बात सुनो, जब सुनो सुनो, मैंने तुम्हें बताया था कि बेंजीन पे क्या अटैक करता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो जब क्लोरीन चला गया तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बना होगा? ये बना होगा या नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? और मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी रीअरेंजमेंट चेक करनी है। तो ऑलवेज चेक रीअरेंजमेंट। ये सीबीएसई में नहीं आएगा, टेंशन मत लो, लेकिन ये मेंस का पुराना क्वेश्चन है। वहां पे एक ऑप्शन में पैरा पे लगाया गया था इस ग्रुप को और सब बच्चे वही टिक करके आए थे। ठीक है, और सबको लगा होगा कि बढ़िया हो गया पेपर बढ़िया नंबर आएंगे ये सिर्फ जेई के लिए है, ओनली फॉर सीबीएसई में ऐसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, सीबीएसई में डायरेक्ट आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये पड़ोसी वाला कार्बन ज्यादा स्टेबल है या नहीं है? तो पहले रीअरेंजमेंट होगी और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाए। अब ये ग्रुप लगेगा कहां पे? या तो ऑर्थो पे या पैरा। ये ग्रुप कहां लगेगा? या तो ऑर्थो पे या सेजल। समझ आ रहा है कुछ? क्योंकि काफी क्लासेस मिस हो गई हैं। देख लिया? कोई डाउट है अभी? वो उसके लिए भी मैं तुम्हें एक रिकॉर्डिंग भेजूंगा, वो चेक कर लेना। बेसिकली अगर बेंजीन से जो एटम लगा है उसके आसपास सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो प्लस एन होता है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन के आसपास सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो प्लस एन है। ठीक है, लेकिन अगर NO2 में देखें तो नाइट्रोजन लगा है, नाइट्रोजन के आसपास डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड हो तो माइनस एन हो जाता है। CH3 लगा था तो कार्बन के आसपास सिंगल बॉन्ड थे तो वो भी कैसा था? प्लस एन। बेसिकली जो डायरेक्टली अटैच्ड एटम है अगर उसके आसपास सिंगल बॉन्ड्स हैं तो वो प्लस एन, अगर उसके पास एक भी पाई बॉन्ड आ गया तो वो माइनस एन। क्लियर सेजन? इसे नोट कर लो भाई, ये मेंस का पुराना क्वेश्चन है, 2014 या 15 का क्वेश्चन है। वहां पे ये सब छोटी छोटी गलतियां होती रहती है, वो नहीं होनी चाहिए, है ना? करें आगे? कोई डाउट? पक्का? जब ये बाहर जाएगा सीएल बोलो बोलो। बेंजीन का हमेशा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, मतलब पॉजिटिव। जब NO2 भी लग रहा है ना तब भी वो NO2 प्लस बनता है वहां पे, नाइट्रोनियम आयन। जब Cl बनता है तो Cl भी Cl प्लस बन के जाता है वहां पे, माइनस में नहीं कभी भी बेंजीन पे रिएक्शन होती। ये क्या खुल गया? ये है ऑलवेज। चलो अपना सेट कर देना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 5 कार्बन की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 6 कार्बन? 6 का। अच्छा तुम लोगों को जो उस दिन टीचर आया था वो बस पढ़ाने में स्पीड तेज लगी या वैसे भी सही नहीं था? पढ़ाई क्या बोले मोटा भी कहता समझ आ रहा ना, बस बस सही तो चाहिए भाई, कुछ अच्छे से देखा भी नहीं किया क्या बोला।
उसको बोलिएगा रात में एक लाइन हो गई क्या? ये मेरी स्पेशलाइजेशन है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिर भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाना पसंद है। अच्छा, बहुत फनी था वो। ऐसा बोला? ये तो सही नहीं बोला। लास्ट में एंटरटेनमेंट हो गया। क्या क्या एंटरटेनमेंट हो गया? नहीं ये एंटरटेनमेंट कैसे हुआ? सर आप फनी सा क्या फनी था? वो बंदा ही मतलब बंदा ही फनी था? ओके ओके, फिर तो दिक्कत आई होगी पढ़ने में। केवल अल्कोहलिक की रिएक्शंस अभी हमने नहीं की हैं। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज तो अभी मैंने कराई। मैं तुम्हें ये रिएक्शन कराई डबल बॉन्ड तोड़ के ClCl लगाने वाली? कराई थी ना? यस सर CCl पहले ये वाला कर लेते हैं। इसका आंसर बताएं। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन इज। जितना अभी तक तुम लोगों ने किया उस हिसाब से बताओ। मतलब इसका आंसर कुछ और है जो तुम लोग। क्या इस ऑक्सीजन पे रिएक्शन होगी? नहीं, क्योंकि तो रेजोनेंस में लगा हुआ है ना, तो ये तो नहीं जा सकता। तो यहाँ पे ज्यादा स्टेबल कौन है? ये वाला कार्बन। तो यहाँ पे Br लग जाएगा और दूसरे कार्बन पे क्या लग जाएगा? हाइड्रोजन। वैसे इसका आंसर ये है, क्योंकि ये ईथर है, ईथर भी एसिड से रिएक्ट करता है। ये हम आगे जाके अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे फिलहाल। लेकिन अभी तक जितना हमने किया उस हिसाब से यहाँ पे Br आएगा और यहाँ पे H आएगा, डबल बॉन्ड। हाँ, अब देखो, अगर sp3 वाला होता तो उसमें हम क्या यूज करते हैं? ब्रोमीन या क्लोरीन? हेलोजन मॉलिक्यूल यूज करते हैं ना, HBr तो नहीं यूज करते। ठीक है, अगर यहाँ पे बोलो ओवरऑल आंसर वैसे इसका डी है हमारे हिसाब से है। अभी तुमने जितना मैंने कराया इस चैप्टर के हिसाब से देखें तो ए। तुम्हारे लिए ये वाला स्पेशल क्वेश्चन एक रखा है। नहीं, हाँ ये कराया हुआ है, फिनोमेना सारा कराया है, तुम लोग खुद ही करोगे इस क्वेश्चन को। ये जेई का है, CBSE में कभी नहीं आ सकता ऐसा क्वेश्चन, तो डरना मत। हाँ, आज मैं एक मीम देख रहा था। पहले जब तक फिजिकल केमिस्ट्री चल रही होती है तब तक बच्चे बड़े खुश होते हैं। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही होती है तो बच्चे बड़े उदास हो जाते हैं। वो हाँ, होना नहीं चाहिए उदास वैसे। 1 और 2 मतलब पहले फर्स्ट वाले से रिएक्शन कराई, उसका एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, जब 1 और 2 लिखा होता है उसका मतलब दो रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हमने इससे रिएक्ट कराया, एक प्रोडक्ट मिल गया। जो प्रोडक्ट मिला उसको किससे रिएक्ट करा दिया? AlCl। मतलब पहले तुम्हें इसको रिएक्ट कराना है, एक प्रोडक्ट बनाना है। जो प्रोडक्ट मिलेगा उसको किससे रिएक्ट कराना है? उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा उनमें से बताना है कि कौन सा है, ABCD। एनसीईआरटी क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत आसान लगेंगे, टेंशन मत लो। आज ही करा के आया हूं वहां पे चैप्टर 1 के। सवाल चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया ना? चैप्टर 1 ही तो चल रहा है। कंप्लीट
अभी तो टाइम लगेगा, 10 सेकंड तक हो जाएगा, 10 से पहले का निकालो बिना ऐसे। अरे चलो सिर्फ फर्स्ट वाले से देख कर आओ, प्रोडक्ट का क्या बनेगा। मैं फर्स्ट रिएक्शन अगर कराएंगे, कंपाउंड दिया हुआ है उसको Cl2 और CCl4 से रिएक्ट कराना तो क्या मिलेगा? ClCl लग जाएगा। रोहन पहली रिएक्शन क्या होगी? समझा? एक Cl, दो Cl। अरे बच्चे डबल बॉन्ड टूट, ये डबल बॉन्ड वाली रिएक्शन है, हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ। देखो तुम लोग घर पे टाइम नहीं दे रहे हो ऑर्गेनिक को, यहाँ पे आके पढ़ लो, लेकिन ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शंस याद करो। अगर याद नहीं करोगे तो बहुत दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो शुरुआत है। मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूं, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि पढ़ना शुरू कर दो। क्यों महक? आज महक टारगेट पे है, रिप्लेस कर दे। किससे? समीर को ले ले हिट लिस्ट में। अच्छा, तो समीर का नाम भी ऐड कर देते हैं। तो डबल बॉन्ड तोड़ दिया और उसकी जगह क्या लगा दिया? ClCl। यही रिएक्शन करी थी हमने। अब इस प्रोडक्ट को किससे रिएक्ट कराया जा रहा है? AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। लुईस एसिड का काम क्या होता है? हैलोजन को लेके जाना, और जिस हैलोजन को लेके जाएगा वहां पे क्या जनरेट कर देगा? पॉजिटिव चार्ज कर देगा या नहीं? मान लेते हैं हमारा AlCl3 जो था वो इस हैलोजन को ले गया। एज्यूमिंग दो हैलोजन है, दोनों में से किसी को भी लेके जा सकता है। मैं मान लेता हूं वो इस हैलोजन को ले गया और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर गया। इसमें कोई डाउट? समझ आया यहां तक? क्या ये स्टेबल कार्बोकैटायन है या इससे स्टेबल कार्बोकैटायन जनरेट किया जा सकता है? कैसे? छोड़ो छोड़ो, स्टेबिलिटी का पॉइंट छोड़ो 2 मिनट। इससे हाँ, बेंजीन रिंग पे यहाँ हाँ, बेसिकली कहना का मतलब क्या है कि अब ये क्या बन गया? एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल बन गया है या नहीं? अब ये ग्रुप कैसा है? प्लस एम। प्लस एम ग्रुप है, तो अब इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल या तो इसकी ऑर्थो पोजीशन पे बॉन्डिंग करेगा या पैरा पोजीशन पे। अब बॉन्डिंग कैसे करेगा वो देखो, थोड़ा ध्यान से समझो। थोड़ा ध्यान से समझें इन सब चीजों को। OCH3 तो लगा ही हुआ है सेजल, बस पहले वाले में हमने डबल बॉन्ड तोड़ के ClCl लगाया है। अब मैंने क्या किया? क्लोरीन को बाहर निकाल दिया। लुईस एसिड क्या करता है? क्लोरीन को बाहर लेके जाता है एंड वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक सेजल, पॉजिटिव चार्ज आने के बाद वो क्या बन गया? इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? या तो ऑर्थो पे या पैरा पे। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप कैसा है? प्लस एम। प्लस एम क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन के आसपास सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स हैं। क्लियर? चलो अब देखो, 1 2 3 4 5, और हमने क्या करना है? बेसिकली इन दोनों के बीच बॉन्ड बना देना। इन दोनों के बीच क्या करना है? बॉन्ड बनाने। ऐसा ही कुछ बन रहा है। एक तो पॉसिबिलिटी ये है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है अपने को? हाँ, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या दिख रही है कि हम जो बॉन्डिंग करें वो कहां करें? पैरा की तरफ।
1 2 3 4 और एक नीचे की तरफ क्लोरीन, और हम इस कार्बन से इस तक बॉन्ड कर, ऐसा ही कुछ। अच्छा, ये जो रिंग बनी है कितने कार्बन की बन रही है? 1 2 1 2 3 4 और 5 रिंग बनेगी ना। तो ये कितने कार्बन की बनी? ऊपर वाली रिंग भी कितने कार्बन की बन रही है? 1 2 3 4 5। कौन सी ज्यादा स्टेबल है, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। नीचे वाली, क्योंकि यहाँ पे तो सारे हिंड्रेंस हो जाएगी, सारे बड़े बड़े ग्रुप साथ साथ आ जाएंगे, कोई गैप नहीं है, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो जाएगी ना। तो ये तो क्या है? हाईली हिंडर्ड, हाईली हिंडर्ड। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े ग्रुप एकदम साथ साथ आ जाएंगे, कम से कम यहाँ पे कुछ गैप तो है। कोई डाउट? लेकिन अभी तक तो हमने सिर्फ ऊपर वाला क्लोरीन हटा के देखा है, हो सकता है कि ये वाला क्लोरीन गया हो, तो वो भी देख लेते हैं एक बार, क्योंकि चारों प्रोडक्ट्स बनेंगे और चारों तुम्हारे ऑप्शन में दिए हुए हैं, थोड़ा ध्यान से अगर तुम देखो तो तुम्हें प्रिडिक्ट करना होगा। चलो देखो, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमने ऊपर वाला क्लोरीन निकाला था उसकी जगह कौन सा क्लोरीन बाहर जाए? नीचे वाला। ये वाला क्लोरीन तो बाहर जा सकता है ना, तो हो सकता है ये वाला क्लोरीन बाहर गया हो, और यहाँ पे जो कार्बन है इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया हो। अब ये वाला कार्बन भी या तो इसकी ऑर्थो पे अटैक करेगा या पैरा पे। ऑर्थो वाला तो मैं भूल ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हिंड्रेंस हो जाएगी, वो तो करने की जरूरत ही नहीं है। तो कहाँ पे जोड़ दूंगा मैं इसे? पैरा। जोड़ देंगे या नहीं? हाँ, इलेक्ट्रोफाइल बाहर से आता है, लेकिन ये इंट्रामोलिकुलर अटैक है। इंट्रा मतलब एक ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोफाइल भी मिल गया। और हाँ, और इंट्रामोलिकुलर अटैक्स आर मच फास्टर देन इंटरमोलिकुलर। इंटर होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, इंट्रा होता है एक ही मॉलिक्यूल में सब कुछ आ गया, जैसे इंट्रा स्टेट कंपटीशन, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंट्रा यूनिवर्सिटी कंपटीशन, इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन। अच्छा, अब ये तो रिंग बनी है, कितने कार्बन की बनी? 1 2 3 4 5। ये तो बहुत स्टेबल है, 6 वाली ज्यादा स्टेबल होती है। तो बेसिकली अपना आंसर ये बनेगा। अब देखो ऑप्शंस को ध्यान से, क्या ऑर्थो पे अटैक हो रहा था? नहीं। तो जहां जहां ऑर्थो पे अटैक कराया गया है वो तो अपना ऑप्शन नहीं हो सकता। ऊपर से एक रिंग बन रही थी 5 कार्बन की, एक रिंग बन रही थी 6 कार्बन की। अपना आंसर कौन सा ज्यादा सही बैठ रहा है? कोई डाउट? समझ आया या नहीं? कोई दिक्कत? नोट करना है तो कर सकते हो। देखो है कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया है। चीजें तो बेसिक ही हैं, रिएक्शन तो वही यूज हो रही है, कोई नई रिएक्शन तो यूज भी होगी। तभी कहते हैं ऑर्गेनिक में क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि एक रिएक्शन से नहीं आएगा, दो तीन रिएक्शन जोड़ देंगे एक के बाद एक रिएक्शन में अटक गए तो प्रोडक्ट तक नहीं पहुंच पाओगे। समझ नहीं आ रहा है? देखो खुद करो, सब समझ आ रहा है, खुद बताओ क्या हुआ, हाथ में क्या हुआ? कल ट्राई करते करते कट लग गया। हाँ, और देख दूर से खाता हो, फिर तो दर्द हुआ होगा बहुत ज्यादा। नहीं हुआ? ठीक ही था। फिर बैंडेज कहाँ से लिया? मार्केट गए उसके बाद फिर घूम तो गिरता गिरता आया होगा। क्या हुआ? आसान है ना क्वेश्चन? नहीं नहीं नहीं, अरे मस्त है ना।
इससे आसान क्वेश्चन हो सकता है? हाँ सर। तुम 2021 के क्वेश्चन देखना, एकदम इससे मैच करते। 22 वाले थोड़े डिफरेंट है। 22 वाले थोड़ा रहते हैं, वो वाला कंसेप्ट है। हाँ ठीक है सर। बोलो फिगर। सर जब वहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल बन गया उसके बाद उसको बेंजीन बेसिन में ज्वाइन कर दिया। बच्चे इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन को तो अटैक करता है, फिर अगर आप अल्काइलेशन R पॉजिटिव बन जाता है तो वो बेंजीन पे आके चिपक जाता है। क्वेश्चन निकल कर लीजिए, पागल आंसर ऑप्शन मत लिखो ना, ऑप्शन जब पास के पूछ ले तो वैसे सिर्फ आंसर मत करो। वो तो परसों ही महीना था कि बीडीएस में एडमिशन हुई उसकी, बीडीएस डेंटल सर्जन। अब अगर तुम्हें कभी भी दांतों में दर्द हो तो अगर हमको कांटेक्ट करना। तो मैडम वो था मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों बैकग्राउंड था, वो किसी में भी जा सकता था, उसके पास चारों सब्जेक्ट थे। बढ़िया। +1 में वो एक नॉन मेडिकल का स्टूडेंट था, +2 में आता है तो वो मेडिकल बन गया। और सब्जेक्ट तो चारों थे, +1 में वो पढ़ता था कि नॉन मेडिकल के हिसाब से मैथ्स को मेन रखता था, बायो को सेकेंडरी रखता था, लेकिन +2 में फिर उसने उल्टा कर दिया। एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, बीडीएस मिल गई और क्या चाहिए, डॉक्टर तो बन ही जाएगा। क्या बीएससी नहीं, या तो बीएससी इन एग्रीकल्चर करो और कनाडा चले जाओ। अगर कनाडा जाना है, वहाँ की पीआर चाहिए, सबसे आसान तरीका है इंडिया से बीएससी इन एग्रीकल्चर कर लो। बीएससी इन एग्रीकल्चर देती है पीएयू, पीयू नहीं पीएयू, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। वहाँ से करो बीएससी इन एग्रीकल्चर और कनाडा के पीआर के लिए अप्लाई करो, इंडिया से डायरेक्ट पीआर मिल जाती है, डायरेक्ट इंडिया से। इतना आसान है कनाडा जाना, जल्दी। मतलब सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, बिना पैसे लगाए, स्टडीज के बेसिस। मेरे कई दोस्त जो मेरे क्लास में बैचमेट थे, उन्होंने खुद किया ये सब काम, बीएससी इन एग्रीकल्चर की जानबूझ के कि कनाडा शिफ्ट होना है, पीआर चाहिए बस। वहाँ जाके कौन सा कुछ वहाँ पे अपना काम कर रहा है, वहाँ से बस अगर पीआर चाहिए तुम्हें, बस एक पीआर करनी है तो बीएससी इन एग्रीकल्चर कर। पहले पीआर लगेगी फिर तुम बाहर जाते हो, इतनी उसकी पावर आज के लिए। एक छोटा सा क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं, लगभग सेम बैकग्राउंड्स पे चलता है। वाटर तुम कैंसिल कर सकते हो, वाटर एज अ सॉल्वेंट ही होता है, वो कोई यूज नहीं होता। जहाँ पे वाटर आए तो वो एक तरह से सॉल्वेंट ही है, तो उसको भूल सकते हो। बेसिकली 2 सेट आए होंगे ना 2019 में, या ये 2 डेट वाला पिछले वाला क्वेश्चन किस तारीख को आया था, 10 जनवरी को आया ये, तो वो किसको आया हुआ है, 12 जनवरी। बस वही है, सेम बैकग्राउंड पे चलता है ना चीजें, तो मतलब पेपर का डिफिकल्टी लेवल लगभग सेम रहता है, मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम आंसर कर देता है। ए चालू करिए, ए ई तो है ही नहीं,
डी 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 ओके डी क्यों अच्छा ये बोल रहा है तुम ही बोल रहे हो तुम ये बोल रहे हो फिर भी मैं ये ऑप्शन क्योंकि 6 मेंबर की रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर रिंग। अरे बहुत बच्चे तुक्का लगाते हैं कि सर 6 मेंबर की रिंग स्टेबल होती है 5 से तो डी और डी तो कहे बचा ए और सी वाले में हिंड्रेंस आ रहा है क्योंकि तीनों ग्रुप इकट्ठे आ गए तो बचा ए आंसर इज ए बिना रिएक्शन किए क्यों कोशिश आंसर डी है इसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा जब कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो जब Cl यहां से बाहर निकलेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज कैसा है 1 डिग्री जैसी 1 डिग्री बनेगा ये क्या कर जाएगा रीअरेंज करके ये क्या बना लेगा मुझे पता है बहुत बोरिंग सा काम हो गया दोबारा से रिएक्शंस पे आते हैं टेंशन मत लो। यहां पे सबसे छोटा ग्रुप कौन सा लगा है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन को शिफ्ट करना पड़ेगा तो शिफ्ट कर देते हैं पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया हाइड्रोजन यहां जा चुका है कोई डाउट। अब देखो इसी पॉजिटिव चार्ज को कहां लगना होगा यहां पे अब कितने कार्बन की रिंग बन रही है 1 2 3 4 5 तो 5 कार्बन की रिंग बनेगी पहले सही बोल रहे थे कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है समझ आया या नहीं तो रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा इसका डायग्राम ऐसे कैसे ये देखो ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन ये तीसरा कार्बन चौथा कार्बन ये अच्छा है थोड़ा दिखने में एंड चौथे कार्बन पे क्या लगा है 2 मिथाइल ग्रुप अपने भी तो चौथे कार्बन पे क्या लगा है 2 मिथाइल ग्रुप वो तो लिखने का तरीका है। बोलो हर्ष गुड इवनिंग मर्जी है तुम्हारी फिर कब करोगे कल क्लास का ग्रुप जाना ठीक है कल क्लास का ग्रुप मॉर्निंग में मैं यहाँ पे सैटरडे ही होता हूँ सैटरडे ही आऊँगा हाँ सैटरडे कर लूँगा तो ये कल भी रुक जाना क्लास के बाद 2 मिनट पे तुमने कौन सा कहीं जाना होता है कल तो नहीं जाना हाँ तो फिर कल क्लास का रुक जाना कोई बात लिख लिया सबने कोई डाउट बोलो नहीं बच्चे 5 भी तो आएगा हाँ मैं तो रिंग की नंबरिंग कर रहा हूँ ना जो रिंग है वो तो इनके बीच बन रही है ना 1 2 3 4 ये तो रिंग का हिस्सा नहीं है ना रिंग तो इसके बाद यहाँ से यहाँ आ गई ना ऐसे मैं तो ये देखने की कोशिश कर रहा था कि रिंग में कितने कार्बन हैं कोई डाउट कर लिया नोट चलो अब सीबीएसई पे वापस आते हैं बहुत हो गया 2 क्वेश्चन ने काम खराब कर दिया अभी है ना नीट के भी क्वेश्चन करते हैं नीट में ऐसे कोई क्वेश्चन आया नहीं हुआ अभी मैं चेक करके हटा थोड़ी देर पहले हाँ नीट में थोड़े आसान है तो वो हो जाता है मैं दूंगा टेंशन मत नीट में तो सीबीएसई एनसीईआरटी लेवल पे ही क्वेश्चन रहते हैं मेंस में भी रहते हैं लेकिन कभी कभी मुश्किल हो जाता है किस्मत जब खराब हो ठीक है आगे हेडिंग डालते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज कर ली थी हमने और हमने प्रिपरेशन कर रहे थे है ना हेडिंग डालो स्पेशल मेथड्स
Special methods for preparation of alkyl fluorides and alkyl iodides। अभी तक हमने जितने भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन किए हैं वो सब वैलिड है फॉर ब्रोमाइड और क्लोराइड। मतलब जितने भी रिएक्शंस किए हैं उससे या तो हम ब्रोमीन लगा सकते हैं या क्या लगा सकते हैं, क्लोरीन। अगर तुम्हें कभी भी अल्काइल फ्लोराइड बनाना है या क्या बनाना है, अल्काइल आयोडाइड, उसके लिए स्पेशल मेथड्स तुम्हें यूज करने पड़ते हैं, कोई डाउट? अब वो स्पेशल मेथड्स में क्या है, सबसे पहला तो है फॉर अल्काइल आयोडाइड, और ये सब सीबीएसई में है फॉर अल्काइल आयोडाइड। अगर तुम्हें अल्काइल आयोडाइड बनाना है तो क्या करना होगा, हमें फिंकलस्टीन रिएक्शंस यूज करनी होगी। फिंकलस्टीन रिएक्शन, इट इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, या मेरे लिखने से अच्छा है कि लिखा हुआ पड़ा हो दोनों को। मैंने ना आज बच्चों को कराया था और बुक अच्छी थी। FINKELSTEIN, फिंकलस्टीन रिएक्शन, है ना, रिएक्शन। चल जा फटाफट। क्या फिंकलस्टीन? क्या अच्छा, यहाँ तो लिखा ही नहीं हुआ, वर्डिंग तो दी नहीं हुई, चलो मैं लिखवाता हूँ। फिंकलस्टीन, इट इज अ हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन it is a halogen exchange reaction in which alkyl bromide or chloride is converted into हम ब्रोमाइड या आयोडाइड लेते हैं, ब्रोमाइड या क्लोराइड लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्काइल आयोडाइड। उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अल्काइल आयोडाइड में, ऑन रिएक्शन विथ किससे रिएक्शन कराते हैं, NaI या KI से। किससे रिएक्शन कराएंगे हम, NaI या KI से। बेसिकली कह क्या रहा है कि हमारे पास कोई अल्काइल हलाइड होना चाहिए, क्लोराइड हो सकता है या वो ब्रोमाइड हो सकता है, और कोई हेलोजन यहाँ पे नहीं हो सकता। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हेलोजन्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा और इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, हमने बाहर से क्या लिया, NaI या KI, कुछ भी ले सकते हो, चाहे तुम NaI लो चाहे तुम KI लो, पहले समझ लो महक, लिखना बाद में आराम से। तो हमें वहां से क्या मिलेगा, I-, चाहे NaI लो चाहे क्या लो, KI, दोनों से अपने को क्या मिलने वाला है, I- किसको रिप्लेस कर देगा, X, वो खुद लग जाएगा R के साथ, R पे अटैक करेगा और हेलोजन को
बाहर निकालो, और क्या बन जाएगा अपने पास, Ri प्लस NO। तो ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन है, एक हैलोजन को हटा के दूसरे हैलोजन को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कोई डाउट? अच्छा, न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक किया है और सब्स्टिट्यूट किया एक तरह से, एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन ने क्या किया है, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऊपर से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो तरह की होती थी, एक SN1 और एक SN2। ये कौन सी रिएक्शन है, SN2। इसमें कोई भी कार्बोकटाइन नहीं बनता है। कोई डाउट? कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लो, पीछे कुछ नहीं है भाई, हाँ सब लिख रहे हैं, ओहो, फिर अब क्या करें, क्या अबे को गुस्सा आ जाएगा, देख लो। NaS से रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा सीरत, इन्वर्जन हो जाएगी, पीछे से अटैक होता था SN2 में। तो अगर क्लोरीन हमारा राइट साइड पे लगा है तो आयोडीन कहाँ लगेगा, लेफ्ट साइड पे। याद आया, SN2 में क्या होता था, वाल्देन इन्वर्जन, और हाइड्रोजन को अपनी जगह चेंज करनी पड़ेगी और यहाँ आना पड़ेगा। तो डाउट समझ आया, नोट करें इन सब चीजों को। इथाइल C2H5 लिखें इसे, लिखो, लिख लिया। अभी तो तुम कह रहे थे कि सब लिख रहे हैं। चैप्टर 1 वाली एक रिएक्शन है, कोई डाउट किसी को भी? आसान है ना, नहीं आसान है? आगे ठीक। अगली रिएक्शन, Schwartz reaction, Schwartz reaction for preparation of alkyl fluoride। ये स्पेशल मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ किसकी प्रिपरेशन में यूज होता है, अल्काइल फ्लोराइड्स। ये भी एक तरह का हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन ही है। इट इज ऑल्सो a halogen exchange reaction ये भी एक तरह का क्या है, हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये भी।
इसमें भी क्या होता है, अल्काइल क्लोराइड या ब्रोमाइड पहले होना चाहिए अपने पास, या तो क्लोराइड होना चाहिए या क्या होना चाहिए, ब्रोमाइड, इज कन्वर्टेड इनटू फ्लोराइड्स। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, फ्लोराइड्स में। इसमें रिएक्टेंट्स कौन कौन से यूज कर सकते हैं, रिएजेंट्स, AgF यूज कर सकते हो, Hg2F2 यूज कर सकते हो, मर्क्यूरस फ्लोराइड, SbF3 यूज कर सकते हो। कोई एक यूज करना है, सारे यूज नहीं करने, किसी एक से रिएक्शन करानी है, या तो AgF, Hg2F2, SbF3, यही तीन, दो तीन है, AgF, Hg2F2, COF2 रह गया, कोबाल्ट क्लोराइड, ये भी तुम यूज कर सकते हो। We can use any one of these. अगेन ये भी SN2 पाथवे से प्रोसीड करती है, नो इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड। अगर अपने पास कोई भी अल्काइल हैलाइड है और उसको मैं रिएक्ट करा दूं जैसे Hg2F2 से, where X can be chlorine and bromine only, अपना अल्काइल फ्लोराइड तैयार हो जाएगा। कोई डाउट, क्लियर या नहीं, करें। अगेन सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वॉट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को ध्यान में नहीं रहती है। क्लिनिकल सी या स्वॉट में से एक रिएक्शन पक्का आएगी, एक नंबर ज्यादा नहीं, क्या देखना विदाउट। कर लिया नोट, किसने डाइजोनियम सॉल्ट के बारे में कुछ पढ़ा है, डाइजोनियम सॉल्ट कभी पढ़ा हो, क्या होता है, किस पे, सिर्फ बेंजीन पे ही होता है, चलो हाँ, जूम, ये लो लिखो, फटाफट लिखो, फिर आगे करते हैं। हमारे कॉपी कहाँ है इसकी, वो पीछे मैथ्स पर, हाँ नहीं इसी फिजिक्स का है, भाई इसको भी कॉपी भी ला दो एक दिन, पेन फोन तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कॉपी दे दूंगा। कॉपी तो ये दूंगा मैं, हाँ हाँ, वही तो उससे एट द टाइम की है। Hg2F2 आज कोई क्लास नहीं है, निकल गया, आज कोई क्लास नहीं है, अगर कुछ रिवाइज करना है आयनाइजेशन वाला तो रुक जाना, आज ही रिवाइज करना। देखो पता क्या है, ये सब तो वैसे होता है, जब हम लोग स्कूल में होते थे तब हम लोग नोटबुक्स नहीं बना के लेके जाते थे, हमें ये होता था कि क्लास में तो कुछ समझ आना ही नहीं, इधर जब बाहर बैठेंगे आराम से और नोटबुक्स पूरी करेंगे। 10th तक तो नोटबुक बनानी पड़ती थी ना, +1 +2 में तो कभी नोटबुक नहीं बनानी पड़ी, तो 10th तक हमें नोटबुक्स बनानी पड़ती थी, तो हम लोग, मेरा काम 9th तक कभी पूरा नहीं होता था, तो 9th तक मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था एक तरह से, 10th में पढ़ा बहुत, एंड 9th तक मैंने कभी नहीं पढ़ा, एंड 9th में मेरी हमेशा कॉपीज इनकम्प्लीट होती थी। सोशल साइंस वाली मैम होती थी मेरी, वो हमेशा मुझे क्लास से बाहर निकाल देती थी एक स्केल मार के तो हाँ हाँ, लोहे का स्केल होता था, स्केल खाने की आदत हो गई थी, दर्द दूर होता नहीं था, ठीक है तो एक स्केल मारते थे, वो भी स्केल ना मॉनिटर होता था क्लास में, मॉनिटर वाला सिस्टम होता था, अब तो पता नहीं होता है या नहीं, मॉनिटर वाला सिस्टम होता था। तो मॉनिटर क्या करता था,
वो क्लास में जाके ओरली सुनता था सबसे, मतलब टेस्ट वगैरह जब होता था, जिसको नहीं आता होता था उसको कहते थे क्लास से बाहर जाओ, कॉपी लेके और पढ़ लो, अपना याद करो और फिर क्लास के अंदर आ जाना जब याद हो जाए। तो मॉनिटर सुनता था एंड मॉनिटर को पहले बोला होता था कि अगर स्केल जोर से पढ़ा ना तेरे को रिसर्च में नहीं छोड़ेंगे। तो मॉनिटर हमसे, उसको पता होता था कि यार तो इनको कुछ है नहीं, ठीक है, एंड वो हमें जाना बाहर ही होता था, स्केल भी बड़े आराम से मारता था एंड हम आराम से बाहर चले जाते थे। लेकिन बाहर जाके ना हमारे एक स्कूल के ना प्रिंसिपल होते थे वर्मा सर, एंड उनका ना बड़ा खौफ होता था स्कूल में। अगर वो कभी राउंड पे आ जाए ना तो हम लोग फटाफट अंदर होने की कोशिश करते थे कि मैम हो गया काम या याद हो गया अब अंदर जाना है। वो स्कूल की लाइफ अलग होती है, मजेदार होती है। हमारे प्रिंसिपल का नाम पप्पू सर था। बबलू पप्पू। अरे हमें एमएससी में एक टीचर ने पढ़ाया, उसका नाम होता था बबलू सर, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाई उसने हमें, और हम उसका इतना मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो ना पूरी बुक की कॉपी करा देते थे ओरली, मतलब बुक लेके आते थे एंड बुक को कॉपी करा दिया। एक बार सॉलिड स्टेट, हमने सॉलिड स्टेट किया हुआ है ना, तो सॉलिड स्टेट में ना कुछ वो